हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक? हम कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज और टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। आज हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करने से पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से इन एंड आउट पता होनी चाहिए। उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं, ये भी पता होने चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन तो हमने टर्नओवर रेशियो करने से पहले भी करी थी कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब हमें फर्दर क्लासिफिकेशन समझ आनी चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मेरे ऑफिस से रिलेटेड डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कैटेगरी में आपको मैं क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूं, क्लासिफाई करके दिखाता हूं कि कौन से ऑपरेटिंग है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। कॉस्ट, पहली बात डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट में हमें देखना है कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। वो तो सारे हैं ही हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद, बट वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आ रहे हैं जो इनडायरेक्ट तो हैं बट ऑपरेटिंग है, इनडायरेक्ट तो हैं बट नॉन ऑपरेटिंग है। ध्यान से देखना, employee benefit expenses, operating expenses, finance cost shown separately। अभी पता चल जाएगा क्या है ये, ध्यान से देखना, shown separately। ऑपरेटिंग नहीं है, not an operating expense। अभी आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, तो अलग से ही दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंसेस नोट्स बताएंगे। अब इसमें अगर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट दे रखा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा, और अगर उसमें दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, तो वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, कुछ रेशियोज में हेल्प करेगी। अभी तक किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तो कंपनीज एक्ट जब अमेंड हुई है ना, उसके बाद आई है। जब कंपनीज एक्ट अमेंड हुई है उसके बाद आई है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती थी वो चीज आपको समझ आएगी, तो आपको रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, बहुत छोटी सी चीज है। पुराने जमाने में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता था, इमेजिनरी फिगर्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता था सेल्स, सेल्स में से माइनस होता था सेल्स रिटर्न, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स होता था। अब उसको क्या बोला जाता है? आरएफओ। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होता था, तो क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अब क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स नेट सेल्स आता है, नेट सेल्स इज आरएफओ। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस करोगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसीलिए हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो डायरेक्टली क्या निकल रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसमें तो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरऑल आ गया। बट मुझे तो बीच में यहाँ से ना ग्रॉस प्रॉफिट पता चल रहा है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल रहा है। तो ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से ऑपरेटिंग है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ आरएफओ कवर कर चुका है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं। इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करा ऑपरेटिंग कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग कौन सा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में जो बच गए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी नॉन रूटीन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ भी ऐसा लॉस हो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी जो अदर इनकम है वो ऐड करेंगे, तो क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है आपके लिए। क्यों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस हो चुकी है, तो डायरेक्टली क्या निकल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट पुराने जमाने में क्या होता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी में से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, उसे फाइनेंस कॉस्ट जो भी है वो आपकी सारी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। तो पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट will give you profit before tax, profit before tax minus tax will give you profit after tax। अब आपको समझ आएगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने क्यों छुड़वा दिया था, उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज होता है। तो मैं पहले कहां से समझा सकता था कि पीबीआईटी कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मेट छपा होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम स्टेटमेंट पुराने जमाने में कैसे बनती थी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हो और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना चाहते हो, तो इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो। इतनी बात समझ आती है? यस सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हो, तो ऐड कर दो टैक्स। यस और नो? यस सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट कितना था, तो टैक्स काटने से पहले कितना था, टैक्स ऐड बैक कर दो, पता चल जाएगा पीबीटी कितना था। पीबीटी आप ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि पीबीआईटी कितना था। कहां से देख रहे, हाँ, पीबीटी से अगर मुझे पीबीआईटी पे जाना है, इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो। कोई भी डाउट? नो सर। ये स्टेटमेंट समझ आई? यस सर। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट तो आपको अभी तक वैसे ही दिमाग में छप चुकी होनी चाहिए थी। अब ये वाली भी काम आएगी रेशियोज निकालने में, ऑपरेटिंग रेशियो, तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्सपेंसेस आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएनएल में डेबिट करते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग के कुछ एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज शोन सेपरेटली। तो ना तो वो ऑपरेटिंग में है ना नॉन ऑपरेटिंग में है। तो जब हम ऐसे निकाल रहे थे क्या, पीबीआईटी, तो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो ऐड हुई हुई। पीबीआईटी के बाद फाइनेंस कॉस्ट माइनस होती है, तब आता है पीबीटी। पीबीटी माइनस टैक्स इज पीएटी। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको अच्छे से आने चाहिए, तो उसके बाद आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, वो आपको अभी दिख जाएगा।